रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मजा भी आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे मंजिल की बात की तो आपका लक्ष्य है अभी दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आपके लिए आ रही है और बहुत अच्छी खबर ये निकल के आ रही है कि आप सभी उसमें तैयारी करने वाले हो और उसमें सिलेक्शन लेने वाले हो। लेकिन सिलेक्शन लेने के लिए, क्योंकि आपको पता नहीं है, आप बिल्कुल जीरो हो, आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी चाहिए। देखो, एक ये रास्ता है आपको, देखो आप जहां से हो, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, एमपी, कहीं से भी आप बिलोंग करते हो और आपको अपना ये सफर तय करके दिल्ली पुलिस तक जाना है, यानी कि आपको दिल्ली तक जाना है, तो आपको ये रास्ता फॉलो करना होगा। जो बस जाती है ना दिल्ली की, उसी में आपको बैठना होगा, तभी आप दिल्ली पहुंच पाओगे। लेकिन जाना आपको दिल्ली है और आपने इधर वाली बस पकड़ ली तो फिर आप कभी नहीं जा पाओगे। तो इसका मतलब रास्ता चूज करना, और वो भी सही रास्ता चुनना बहुत जरूरी है। सही रास्ता चुनना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप सही रास्ता नहीं चुनोगे फिर पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। तो सही रास्ता क्या है कि जो हमारे एग्जाम का सिलेबस है उसको पढ़ने का तरीका हमें पता होना चाहिए, और कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए और किन किन बातों से हमें बच के रहना चाहिए। अगर वो पता चल जाए तो उसके बाद फिर 100% सिलेक्शन होगा, आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। यहां पर मैं जो आपको स्टडी प्लान बताने वाला हूं उसको आपको बस फॉलो कर लेना है। आप चाहे बिल्कुल जीरो से तैयारी कर रहे हो, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो भी आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में सिलेक्शन लेने वाले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार सिलेबस की तरफ नजर डाल लेते हैं ताकि हमें यह पता चल जाए कि पढ़ना क्या है। देखो, ये आपके यहां पर 4 सब्जेक्ट आने वाले हैं, जिसमें क्या क्या होगा, आपका रीजनिंग होगा, जीके होगा, मैथ होगा और कंप्यूटर होगा। तो सबसे पहली बात है, दिल्ली पुलिस में जिन स्टूडेंट को इंग्लिश से डर लगता है, इंग्लिश आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली, तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमारे पास वो सब्जेक्ट हैं जिनको हम आराम से पढ़ सकते हैं, जिनसे आपको डर नहीं लगता। फिर भी जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या जिनको फिजिकल उनका बहुत अच्छा है, फिजिकल की तैयारी अच्छे से करते रहते हैं, उनको 2 चीजों से डर लगता है। एक तो लगता है मैथ से, न्यूमेरिकल एबिलिटी है ना, इसको मैथ्स बोला जाता है, गणित बोला जाता है, उनको लगता है मैथ से डर। और जिन स्टूडेंट ने ये सुन रखा है कि इसकी जीके जीएस खतरनाक आती है, उनको उसके जीके जीएस से डर लगता है ये। लेकिन देखो, डरोगे तो पहले ही हार जाओगे, क्योंकि कोई भी रेस जीतने के लिए ना पहले उसमें दौड़ना पड़ता है, तब जाके हार और जीत होती है। लेकिन पहले ही सोच लोगे कि मैं नहीं जीत पाऊंगा तो फिर कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि दौड़ ही नहीं पाओगे। अगर दौड़ नहीं पाओगे तो फिर तो हार गए, और ऐसे हारना तो क्या होगा, मूर्खता होगी। ठीक है, इतने मूर्ख आप हो नहीं, आपको पता है कि क्या जरूरी है, क्या इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये है आपका रीजनिंग जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे, जीके जीएस जिसके 50 क्वेश्चन आएंगे, मैथ है 15 क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर है 10 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है, जिसके लिए आपको 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा, यानी 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपको पेपर को करना है। तो इसमें ज्यादा पार्ट जीके का, कंप्यूटर का, रीजनिंग का होता है, तो इस 90 मिनट में आराम से पेपर कर सकते हो। बहुत ज्यादा स्पीड की आपको आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, ठीक ठाक अगर आपकी स्पीड है तो आराम से आप अटेम्प्ट कर पाओगे 90 मिनट। तो फिर कहां से क्या करना है उसके ऊपर बात करते हैं। देखो, सबसे पहले इसके ऊपर हम बाद में आएंगे कि किस तरीके से हमें क्या करेंगे। सबसे पहले कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना है। पहला स्टेप है, आपने एक बार अपने सिलेबस को नोट कर लेना है कि क्या क्या आपका सिलेबस है। उसके बाद आपको एक अच्छी बुक परचेज करनी है। जितनी ज्यादा बुक खरीदोगे उतनी ज्यादा कंफ्यूजन होगा, उतना ज्यादा आप नहीं पढ़ पाओगे, बहुत कम पढ़ोगे। बस एक सब्जेक्ट की एक बुक आपके टेबल पे होनी चाहिए, जहां पर भी बैठ के पढ़ते हो वहां पर।
मैथ की एक बुक, रीजनिंग की एक बुक। इसके अलावा ऐसे नहीं कि उस टीचर की खरीद ली, उस पब्लिकेशन की खरीद ली, ऐसे उस टीचर ने बोला, दोस्त ने बोला, नहीं, सारी बुक एक जैसी होती है, क्वेश्चंस अलग अलग हो सकते हैं, सभी सारी चीजें एक जैसी होती है भाई, ठीक है। बाकी और कुछ नहीं होता, सभी में वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के डाले जाते हैं, तो आपको बस उन्हीं को पढ़ना है। तो इसका मतलब सबसे पहले सिर्फ एक सब्जेक्ट की एक बुक, एक सब्जेक्ट की आपके पास होनी चाहिए। उससे ज्यादा बुक अगर आपके पास होगी तो प्रॉब्लम। स्टार्टिंग में ही डिसाइड कर लो कि आपको कौन सी बुक परचेज करनी है, ठीक है, सबसे पहले। दूसरी चीज, आपको अभी शुरुआत में एक टीचर डिसाइड करना है। अभी आपके पास समय है, तो आप टीचर डिसाइड कर लीजिए कि मुझे मैथ इस टीचर से पढ़ना है, जिसका भी आपको समझ में आता है। ऐसा नहीं कि आपके दोस्त को उसको समझ में आ रहा है तो आप उधर ही कोचिंग में चले जाओ या उधर ही ऑनलाइन पढ़ना शुरू करो, नहीं, आपको जिसका समझ में आता है। कम सब्सक्राइबर हैं, ज्यादा सब्सक्राइबर हैं, बहुत बड़ा टीचर है या अभी अभी उसने शुरुआत किया, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको वो अच्छे से समझा पा रहा है, जो आपका सिलेबस है वो उसको पढ़ा पा रहा है, बस इतना जरूरी है। तो एक टीचर अपने को डिसाइड करना है मैथ का, जिससे आपको पढ़ना। अब स्टूडेंट गलती क्या हो जाती है और मिस्टेक क्या हो जाती है, देखो, आप ऑनलाइन जाओ या ऑफलाइन जाओ, आप एक टीचर के लिए चले गए, आप मान लेते हैं कि आप मैथ वाले एक किसी टीचर के लिए चले गए कि मुझे मैथ, ये टीचर है बहुत अच्छा मैथ पढ़ाता है, मुझे इसका समझ में भी आता है और सारे लोगों बोलते भी हैं। तो आपने उस टीचर की वजह से बाकी और भी, अगर आप उसी कोचिंग से पढ़ रहे हो तो आप मूर्ख हो, ठीक है, आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मैथ समझ में आता है तो अच्छी बात है, मैथ पढ़िए, लेकिन अगर जीके नहीं समझ में आती तो दूसरे टीचर को चूज करिए। अगर आपको रीजनिंग समझ में नहीं आता तो आप दूसरे टीचर को चुनिए, ठीक है। एक से पढ़ना ही नहीं कि मैथ वाले ने ऑफर दे दिया कि भाई मेरा कोर्स लोगे तो 999 में होगा अकेला, और बाकी सभी सब्जेक्ट का लोगे तो 1499 में होगा। अब ये सोचो 500 में बाकी सारे टीचर्स आ रहे हैं तो वो कैसे होंगे। ये तो 999 वाला मानता हूं मैं बेस्ट होगा, ठीक है, तभी ये 999 प्राइस रखा है, लेकिन बाकी 500 में वो सारे टीचर्स आ रहे हैं तो सोच लो कैसे होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि एक टीचर की वजह से बाकी टीचर्स, उसी की कहने पर आप डिसाइड मत करो। आप खुद देखो कि कौन सा समझ में आ रहा है, कौन सा आपके लिए बेस्ट पढ़ा रहा है, आपके दिमाग में कौन सा सेट करवा पा रहा है, आपको किस टीचर का याद हो रहा है। तो आपको खुद चुनना है, किसी के कहने पर, चाहे आप किसी भी टीचर के बहुत बड़े फैन हो तो भी आपको नहीं करना, ठीक है। आपके लिए जो फायदेमंद होगा वो, यहां पर उनका फायदा हो रहा है, आपका फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज चुनना। उसके बाद तीसरी चीज, सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करना। अब गलती क्या है, देखो आपके पास समय है अभी दिल्ली पुलिस के लिए, तो अगर आप सोचते हो ना, आजकल क्या चलता है कि ये कर लीजिए, इससे सिलेक्शन हो जाएगा, प्रैक्टिस सेट लगा लो, मॉक टेस्ट लगा लो, हो जाएगा, नहीं। सबसे पहले आपको अपने टॉपिक्स पढ़ने होंगे, ठीक है। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो, टीचर्स का देख रहे हो, जो ऑनलाइन यूट्यूब पर प्रैक्टिस सेट चलते रहते हैं, आपको लगता है कि मुझे समझ में आ गया, नहीं। जब तक आप टॉपिक्स कवर नहीं करोगे, आपको कितना भी समझ में आ जाए, कितना भी आप खुद को होशियार समझ लो, आपका सिलेक्शन कभी नहीं हो। सबसे पहले आपको अपने टॉपिक्स को कवर करना है, सिलेबस को पढ़ना है। तो इसका मतलब आपको सबसे पहले टॉपिक वाइज पढ़ना है। ये सभी सब्जेक्ट की मैं बात कर रहा हूं, टॉपिक वाइज पढ़ना है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा के देखने हैं कि जो टॉपिक मैंने पढ़ा, क्या उससे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूं। अगर कर पा रहा हूं, इसका मतलब मेरा टॉपिक अच्छे से हो गया। इस तरीके से अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है। और उसके बाद फिर चौथा स्टेप है, वो है आपका मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट लगा लो, या जिसको आप प्रैक्टिस सेट बोलते हो, प्रैक्टिस सेट लगा लो। जो भी आपका दिल करे आप वो कर सकते हो, लेकिन सबसे पहले ये करना बहुत जरूरी है। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हो, अगर आपकी पहले से तैयारी है, तो फिर आप डायरेक्ट इस पे जा सकते हो, ठीक है। आपने या थोड़ी बहुत तैयारी है, बहुत कम तैयारी की हुई है, या पहली बार ही आप फॉर्म भरने वाले हो, पहली बार तैयारी करने वाले हो, ये जरूरी है। ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि यहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट होते हैं। तो जहां पर ज्यादा व्यूज दिखेंगे टीचर्स को, जहां पर ज्यादा पैसे मिलेंगे, जहां पर ज्यादा फायदा मिलेगा, जहां पर ज्यादा पॉपुलैरिटी मिलेगी, वही टीचर वही काम करेंगे। सभी टीचर्स ऐसा ही करते हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है, जो स्टूडेंट देखना पसंद करेंगे वो भी वही पढ़ाए। लेकिन जो सही है, आप देखते हो ना, लाखों फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन लाखों का सिलेक्शन नहीं होता, वो आसपास ही नहीं होते, वो कट ऑफ के आसपास ही नहीं होते हैं। तो आपको ऐसे करना है,
अब ये सारी चीजें आपने देख ली, जो मैंने आपको यहां पर बताया ये आपने समझ लिया कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। फिर आपको एक बात समझ में आनी चाहिए कि भाई अब सर जी ये तो ठीक है, ये तो हम कर लेंगे, लेकिन कितना टारगेट लेके चले। देखो अगर आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताता हूं 80 प्लस का टारगेट आपके पास होना ही होना चाहिए। देखो पेपर है ना, दिल्ली पुलिस का पेपर कभी कभी बहुत ज्यादा हार्ड बनता है तो शायद से 70 भी कट ऑफ चली जाती है, इजी बनेगा तो 80 कट ऑफ जाएगी, तो इस फिक्स नहीं है। लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई मैं 80 प्लस तो मेरे आने ही आने चाहिए, क्योंकि 100 में से 100 की सोचोगे तो वो तो आएंगे नहीं, ठीक है, लेकिन 80 प्लस सोचोगे तो वो आराम से आप अचीव कर सकते हो। उसको कैसे करना है, उसको करने के लिए देखिए कंप्यूटर नॉलेज है ना ठीक ठाक आती है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं आता, थोड़ा कंप्यूटर आप अच्छे से पढ़ लेते हो तो 8 क्वेश्चंस आप यहां से आराम से कर सकते हो 10 में से। मैथ की बात करूं कभी कभी मैथ हार्ड आ जाता है तो भी आप यहां पर 10 से 12 से क्वेश्चंस आराम से कर सकते हो, ठीक है, आराम से कर सकते हो। अगर आप अच्छी सी मेहनत करते हो और पहले से आपकी तैयारी है तो 15 में से 15 भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं आपको मिनिमम लेके चल रहा हूं कि पेपर अगर अच्छा भी बनता है तो आप 10 से 12 यहां से कर सकते हो। अब यहां पर बात करूं तो 30 क्वेश्चन से लेकर आप 35 क्वेश्चन आराम से कर सकते हो अगर थोड़ी ठीक ठाक तैयारी आप करते हो तो, ठीक है, क्योंकि इसमें पेपर के क्वेश्चंस हैं वो बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। अगर अच्छा पेपर बनता है तो आपका इतना ही रहने वाला है, इस बात को नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग में भी आप 20 आराम से स्कोर कर सकते हो। तो ये है आपका हार्ड लेवल का पेपर, क्योंकि दिल्ली पुलिस में हार्ड लेवल का पेपर ज्यादा बनता है तो यहां पर आप 70 आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर पेपर कम बनता है, नॉर्मल बनता है, तो 25 में से 25 यहां से निकाल लोगे आप, यहां से 15 में से 15 निकाल लोगे और 10 में से 10 यहां से निकाल लोगे, और इसमें भी लगभग फिर आप 35 से 40 तक आप जा सकते हो, लेकिन 50 की इसमें भी मत सोचना। ये वाला आपका रहने वाला है। इस तरीके से पेपर हार्ड बनेगा तो हम 70 प्लस टारगेट लेके चलेंगे कि हमारा 70 प्लस हो जाएगा जिस तरीके से हम तैयारी करनी है, और यहां से ये हो जाए, ठीक है। अब कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर मैं बात कर लेता हूं, वो मैं आपको बता देता हूं। देखो नंबर तो आपको दिख गए, ठीक है, यहां पर नंबर लिखे रहते हैं, आपको दिखते रहेंगे कि नंबर तो दिख गए, कैसे कहां पर क्या करेंगे तब जाके बनेगा अपना 70 और 80, ठीक है। लेकिन रीजनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि आप टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो सबसे पहले टॉपिक वाइज कंप्लीट करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करो और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो। ये चीजें मैंने सभी के लिए बताई हैं। ऐसे ही रीजनिंग में भी अपने को फॉलो करना है, जीके में भी, इसमें भी और इसमें भी, ये अपने को फॉलो करना है ये स्टेप। लेकिन पढ़े कैसे, कहां से? देखो अगर आपने अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर लिया, देखो गणित है, अगर आपने अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर लिया तो आपका दिमाग है वो तेजी से चलने लग जाएगा, आपकी कैलकुलेशन तेजी से हो जाएगी, आपकी सोचने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। तो मैथ अगर आपने अच्छा किया है ना तो इसके साथ साथ आपकी रीजनिंग भी अच्छी होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ चुकी होगी। और इसको सोल्व करने में, इसको तर्क शक्ति बोला जाता है हिंदी में, कि सोचने की क्षमता। तो जितना तेजी से आप सोच पाओगे, जितना सही आप सोच पाओगे, वही आपकी रीजनिंग होती है। रीजनिंग का मतलब ही यही होता है। तो इसका मतलब सबसे पहले अगर रीजनिंग अच्छी करनी है तो आपको मैथ अच्छा करना ही होगा। तो मैथ के 15 में से 15 टारगेट लेके चलो कि 15 में से नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि ऐसा नहीं आता एडवांस मैथ इसमें नहीं आता है। एक मेंसुरेशन आता है, बाकी एडवांस मैथ इसमें नहीं आता कि आप ना कर पाओ। इसको आप आराम से कर सकते हो। अर्थमेटिक आता है जिसको बहुत आराम से किया जा सकता है, ठीक है जी। तो यहां से इसको टारगेट बनाओ कि मुझे 15 में से 15 करना है, तो फिर जाके रीजनिंग में भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, ठीक है। बाकी स्टेप तो मैंने आपको बता ही दिए, यानी कि ये एक दोनों के पूरक होने वाले हैं, एक दोनों को सीखने और समझने में साथ देने वाले हैं। इसमें सीख जाओगे जोड़ घटा गुना भाग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप ऐसे कर लोगे, ठीक है। आपको कैलकुलेशन, जोड़ घटा गुना भाग, स्क्वायर क्यूब सब कुछ याद हो जाएगा, तो आप इसमें आराम से कर लोगे, ठीक है जी। तो ये चीजें हैं, तो मैथ रीजनिंग ऐसे कर। लेकिन जीके को इग्नोर मत करना, क्योंकि एक बात देखो, पूरे के पूरे 100 हैं क्वेश्चंस, उसमें से 50 यहां से आएंगे, यानी 50% यहीं से आने वाला है, आधा आपका यहीं से आने वाला है। तो मैं अभी आपको जीके के लिए बता देता हूं, ठीक है। स्टेप तो आपको यही फॉलो करना है। लेकिन अभी देखो, जिस दिन दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ जाएगा
उस दिन से हम दिल्ली पुलिस स्पेशल क्लासेज मैं आपके लिए शुरू करवा दूंगा और 50 में मैक्सिमम हम स्कोर करेंगे। अभी मैं दिल्ली पुलिस के जीके के पेपर को अच्छे से एनालिसिस करता हूं, देखता हूं कहां से क्या क्या आता है किस तरीके से, क्योंकि शुरुआत करने से पहले संपूर्ण जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जितने भी इसके सारे पेपर है ना उन सभी को देखना पड़ेगा, लगभग काफी समय उसमें लगने वाला है। ठीक है, सब कुछ छोटी से छोटी चीज कि हर बार क्या चेंज होता रहता है, कैसे बदलाव होता रहता है, क्या क्या चीजें होती है, सब कुछ देखना पड़ेगा। और इस बार एसएससी करवाने वाली है। ठीक है जी, एसएससी करवाने वाली है, तो दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम्स एसएससी करवाने वाली है, तो वो भी बहुत अच्छी खबर है कि इसमें कोई हेरफेर वाला सिस्टम नहीं रहने वाला। तो जो मेहनत करेगा वो सिलेक्शन ले लेगा। तो अभी आप जीके जीएस के लिए पढ़ना चाहते हो ना, देखो अभी एसएससी जीडी के लिए क्लासेस चल रही है। ठीक है, एसएससी जीडी के लिए मैं पढ़ा रहा हूं। जैसे अपना एसएससी जीडी खत्म हो जाएगा और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ जाएगी, दिल्ली पुलिस के लिए पढ़ाना हम बाद में शुरू कर देंगे, क्योंकि जीके तो सेम रहने वाले, बदलना वाला कुछ नहीं। भाई एक बात बताओ, क्या बदल जाएगा? मौर्य काल बदल जाएगा क्या? कि मौर्य काल का संस्थापक कौन था, क्या बदल जाएगा? नहीं बदले। मुगल काल का बदल जाएगा क्या? 1857 की क्रांति बदल जाएगी? महात्मा गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन सब बदल जाएंगे? कुछ नहीं बदलता। ठीक है, सेम है। तो ये अगर आप अभी इसी के साथ तैयारी करना शुरू कर दो, जो हमारी क्लासेज आ रही है, मैं अपने चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दूसरे चैनल पे चल रही है। ठीक है, एसएससी जीडी किंग के नाम से आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हो। किस नाम से सर्च करना है आपको? एसएससी जीडी किंग के नाम से आपको चैनल को सर्च करना है, वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है जी, या आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से जाके आप कर सकते हो। अब बात आती है सर जी मैथ की। अब मैथ स्ट्रॉन्ग करना है, बाकी तो कंप्यूटर है, वो जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो उस समय कर लेंगे, क्योंकि इसका सिलेबस बहुत छोटा है। रीजनिंग है, इसको भी हम साथ में आराम से कर लेंगे। लेकिन ये दो है ना, जीके और मैथ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप इनको स्ट्रॉन्ग कर लोगे, 65 क्वेश्चन यहां से आते हैं और मैक्सिमम स्टूडेंट से आप आगे निकल जाओगे। तो जीके के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर आप मैथ अभी से पढ़ना चाहते हो तो दिल्ली पुलिस के लिए आप मैथ वाला बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये अपने ऐप पे मिल जाएगा, मात्र 299 रुपए में आपको देना है। और ये सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में ही काम नहीं आएगा। देखो आपको पता है दिल्ली पुलिस की हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसके बाद एमटीएस, एडब्ल्यूटीपीओ, काफी वैकेंसी दिल्ली पुलिस की आने वाली है। तो सभी के लिए आपके लिए रहने वाला है, और 1 साल की इसमें आपको वैलिडिटी मिलने वाली है। ठीक है, यानी कि आप अभी ज्वाइन करोगे तो 1 साल तक ये आपकी वैलिडिटी रहेगी, जब तक आपके सारे एग्जाम्स नहीं हो जाते, तब तक आप इसमें मैथ सीख सकते हो। इसमें बिल्कुल बेसिक से आपको मैथ पढ़ाया जाएगा। ये बिल्कुल आपके लिए रिकॉर्डेड वीओडी बैच होने वाला है अपने ऐप पे, और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कभी भी आप देख सकते हो, डाउनलोड करके देख सकते हो, किसी भी स्पीड में देख सकते हो, जैसे भी आपका दिल करे आप देख सकते हो। और प्रैक्टिस के लिए साथ में आपको वहां पर पीडीएफ भी दी जाएंगी, वो भी इसी में मिलेगा। हमें एक स्मार्ट वर्क करना है जिससे हमारा सिलेक्शन हो, जो हमारे सिलेक्शन में फायदेमंद हो। मैं आपको बता रहा हूं, सिलेक्शन दिलवाए हैं, सिलेक्शन दिलवाएंगे, और यही हमारा लक्ष्य है। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ एक बार पेमेंट करनी है, हर महीने नहीं करनी, पूरे साल की एक बार, बस 299 रुपए। ठीक है, 299 तो डेमो के लिए लेते हैं। अगर आप ऑफलाइन मैच बेच जाके देखोगे तो आपको पता होगा। ठीक है, मैथ वाला बैच है ना 999 रुपए में मिलता है, आप कहीं से भी देखोगे, या सस्ता से सस्ता 499 में मिलता है। लेकिन ताकि आप नए स्टूडेंट है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो आराम से कर पाओ। अभी आप बेरोजगार हो तो अफोर्ड आराम से कर पाओ। ये सिर्फ ऑफर प्राइस है, हमेशा रहने वाला यही, ऐसा नहीं कि कुछ भी बदल देंगे। यही जब भी आपका दिल करे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा। चाहे मैथ में आप जीरो हो तो जीरो से आपको बिल्कुल हीरो बनाया जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पर ज्वाइन जरूर कर लेना। और जीके वाली क्लास देखने के लिए एसएससी जीडी किंग सर्च कर सकते हो, या उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर इतनी मेहनत नहीं कर सकते। और कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो, और कौन कौन इस बार दिल्ली पुलिस की तैयारी करके दिल्ली पुलिस की खाकी वर्दी लेना चाहता है, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।